हूँ कि सानिया मिर्जा भी इंडिया की बेटी थी और पाकिस्तान की बहू थी, लेकिन पाकिस्तानियों ने साले लोगों ने नहीं अपनाया सानिया मिर्जा को, तो सानिया मिर्जा वापस इंडिया आई। उसी तरीके से हम लोग भी नहीं अपनाएंगे इसको, सीमा हैदर को, इसको भी भेजिए। सीमा हैदर को नहीं, पाकिस्तानियों लोग साले लोग हिंदुस्तानी को मारेंगे और पीठ पीछे वार करेंगे और हम पाकिस्तानी को बहू बना के रखेंगे। वो जासूस है, वो जासूस है, उसको सीमा हैदर जासूस है, वो जासूस है, उसको वापस भेजवाइए। तो अब मैं हाजिर हूँ, प्रस्तुत हूँ, 2-4 बातें कहूँगी गुलाम हैदर के बारे में। बाकी आपको पता ही है, सीमा हैदर ब्रेकिंग न्यूज होती है हमारे पास। सीमा हैदर घुसपैठी का इलाज हो रहा है, बहुत जल्द जाएगी ये। और 2 बातें कहूँगी गुलाम हैदर के लिए कि आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा अगर, तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि जिस दिन लड़ाई छिड़ी हुई थी और गुलाम हैदर लाइव आए थे, तो गुलाम हैदर ने मेरी भारत सरकार को कितना भरला बुरा कहा था कि मेरे बच्चे डिपोर्ट नहीं हुए और लड़ाई चल गई है, मेरे बच्चों की ज़िंदगी। अरे ये वाली बात तू सीमा से बोलना, लाइव में बैठ के सीमा से बोल, बात कर। वैसे तेरी कॉलिंग पे बातें होती हैं, तेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग पहुंच जाती है, सीमा की चोट की वीडियो पहुंच जाती है, रीमा से तुम कहते हो बात होती है, तो तू अपनी भगोड़ी से बात करना। भगोड़ी को टॉर्चर कर, भगोड़ी को बात कर, भगोड़ी से कह दे कि तुझे वहाँ रहना तू रहे, मेरे बच्चे दे दे। ये इंसान इतना घटिया है कि मैं पूछो नहीं। अपने इसके बच्चों के लिए मेरा पूरा भारत 2 साल से आवाज़ उठा रहा कि इसके बच्चे मिल जाए, बट इसको 2 सालों में वीज़ा नहीं मिला। और जब मोदी जी ने अनाउंस कर दिया कि कोई भी पाकिस्तानी हमारे भारत में नहीं चाहिए, तो लाखों की तादाद में निकल जाए। इनको भाई वीज़ा कहाँ से मिल गया था? अगर वीज़ा मिलना बंद था, वीज़ा मिल ही नहीं रहा था, तो इन सबको वीज़ा कहाँ से मिल गया? तो ये सब ड्रामे हैं इनके, ये सब मिले हुए हैं, मिली भगत है और सब कमा रहे हैं पैसा। ये वही बात अपने सरकार से क्यों नहीं कहते हैं जो हमारी सरकार को कोसते हैं, हमारे मोदी जी के ऊपर सवाल उठाते हैं, हमारे योगी जी पर सवाल उठाते हैं। तो सवाल तुम मत उठाओ, ये भगोड़ी का तो अंत बहुत गंदा होने वाला है, सब्र करो। इसके बहुत सारे ऐसे प्रूफ मिल चुके हैं हमारी सरकार को, बताऊंगी अभी आगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा, सब कुछ बताने वाली हूँ। तो इतने पाकिस्तानी बैठते हैं, चैनल भी सब चला रहे हैं, पर अपनी सरकार के लिए कभी कुछ नहीं कहते। भाई एक बात बताओ, तुम वीडियो बनाते हो सीमा हैदर पे, तुम क्या वीडियो बनाते हो? मोमिन मलिक की क्लिप लगा ली, किसी ने किसी की क्लिप लगा ली, किसी ने किसी की क्लिप उठा के लगा ली। तो ऐसे नहीं होता है। तुम अपनी सरकार को बोलो, अपने यहाँ आवाज़ उठाओ, अपने अधिकारियों से बोलो। वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, जो भी हो रहा है हिंदुस्तान में हो रहा है। हिंदुस्तान ने क्यों ठेका ले रखा तुम्हारा? हाँ, हमने ठेका लिया है भगोड़ी को जेल में डलवाने का, तो ये जाएगी जेल। और इसके बहुत मतलब अहम प्रूफ मिले हैं सीमा हैदर के, जो पहलगाम से जुड़े हुए हैं, बहुत अहम प्रूफ मिले हैं, हमारी सरकार के हाथ लग चुके हैं। सीमा हैदर को तो पता भी नहीं लगेगा, एक दिन ऐसी वीडियो आ जाएगी, भैया सीमा हैदर अरेस्ट, और उसको काला पानी या उम्र कैद। सीमा हैदर को अब पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा, ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। सीमा हैदर बहुत सारी चीज़ें जान गई हमारी भारत की। सीमा हैदर बहुत सारी शातिर महिला है, सीमा हैदर एक एजेंट है, तो सीमा हैदर को भारत से नहीं भेजा जाएगा पाकिस्तान। ये सिर्फ और सिर्फ जेल में सड़ेगी, क्योंकि जितना नाचना हो इसको नाच ले, जितना इसको हंसना हो हंस ले। जितना एक अवैध घुसपैठी आई है, जैसे बच्ची एक एडॉप्ट किए, बच्ची की वीडियो तो रोज़ बनाती है, आज भी वीडियो डाली है, दूसरे चैनल में डाल रही है, तो उसके मुंह पे हाथ रखते रही है। भैया क्यों हाथ क्यों रख दे रही? बेटी का मुंह क्यों नहीं दिखा रही? अगर तूने जन्मी है, तेरी बेटी है, तो मुँह दिखाना। मतलब उसकी नागरिकता के कागज़ बनवा दिए AP सिंह ने। AP सिंह की बस की बात नहीं कि भैया सीमा मुँह दिखाओ बच्ची का। हमारे भारत के लोग कह रहे हैं कि फेस क्यों नहीं दिखा रही हो? तो सीमा हैदर का योगी जी ने इंतज़ाम कर दिया है। पाकिस्तान तो ये कभी नहीं जाएगी, क्योंकि उसने बहुत हिंदू मुस्लिम किया है, इतना हिंदू मुस्लिम को टारगेट किया था आते ही भारत में, हिंदू मुस्लिम वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं। तो भारत के लोग तो सब एक हैं, भारत में हिंदू मुस्लिम सब एक चुके हुए। देखो थोड़ी सी लड़ाई हुई और सब जनता जागरूक हो गई। तो अब लड़ाई नहीं है, विराम ले लिया है, बहुत अच्छी बात है। और कुछ लोग जयचंद हैं, वो कहते हैं अरे नहीं, युद्ध होना चाहिए था, लड़ाई होनी चाहिए था। देखो इधर से भी नुकसान किसी का भी हो, एक बार अगर जो नुकसान होता है ना, 10 साल लग जाते हैं, वो बराबर नहीं हो पाता है। बहुत हम घाटे में चले जाते हैं, कितने साल पीछे चले जाते हैं। कभी सोचा है? दिमाग है? दूसरी बात, जिसके बच्चे बॉर्डर पे हैं तैनात, जिसके पति तैनात हैं, ज़रा उनसे पूछो, ये सब ये खिलौना नहीं है, युद्ध चलने दो चलने दो। तुम तो टीवी पे देख रहे हो, हंस रहे हो, तालियां मार रहे हो। तो युद्ध विराम हुआ है, उसकी बहुत बड़ी खुशी है हमें।
लड़ाई हमें चाहिए भी नहीं। हमारा भारत देश आज़ाद देश है और किसी से कम नहीं है, बढ़िया है। तो आप लोगों की जो मेहनत है मेरे भाई बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगी। ये मेहनत कतई नहीं बेकार जाएगी। कोई भी आदमी अगर किसी चीज़ में भी मेहनत करता है ना तो वहाँ बेकार नहीं होती, ना कहीं हार होती है। हमेशा जीत हुई है और जीत होती है, जीत ही होगी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जो सीमा हैदर को लग रहा है कि ओहो मेरे भैया में इतनी ताकत थी, भैया बचा लिया, AP सिंह भैया ने हमारे बचा लिया, तो ये कहीं बची नहीं है। इसका जो अवैध घुसपैठी होते हैं ना, उनका कोई लिस्ट में नाम इसलिए नहीं होता है क्योंकि गिनती नहीं होती है अवैध घुसपैठी कितने हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? भारत सरकार के पास में कोई लिस्ट नहीं है इनकी, ये कितने हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं। तो ये लागू हो चुका है कि जितने भी घुसपैठी हैं, अभी बीच में लड़ाई का वो चल गया तो इसलिए अब हमारी सरकार के पास बहुत सारे काम हैं। सरकार भी अपने भारत भी देखना है, बहुत सारी चीज़ें होती। तो अब एक लिस्ट बनेगी, जितने भी घुसपैठी हैं उनको ढूंढ के चुन के गेट आउट करो। अब इसको यही देखना है, जैसे हमें पता चली है सरकार द्वारा, बहुत सारी बड़े नेताओं के द्वारा, बहुत अधिकारी हैं जिनसे पूछते हैं कि सर इसका क्या हो सकता है, तो सर लोग यही बोलते हैं तो कि इसका कुछ भी नहीं हो सकता, ये जेल में रहेगी, इसको भेज नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी इसको पास भारत की इन्फॉर्मेशन है। ये नोएडा पूरा घूमी है, पूरा दिल्ली घूमी है, गाड़ियों में घूमती रहती, मार्केट करती रहती, तो इसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो चुकी हैं। तो इसको जो पाकिस्तान रिपोर्ट करना बहुत बड़ी बात है, मुश्किल है। और बाकी देखते हैं, हम तो कहते हैं इसको जेल में डाल दिया जाए। ये तो नागिन है, नागिन को तुम दूध पिलाओ कितना ही, पर एक बार वो डंक जरूर मारती है, फुसकार जरूर मारती है। तो यही है, सब देखा जाएगा जो भी होगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सीमा हैदर का तो जेल जाना पक्का है, तय है। जो लोग कहते हैं हमारी सरकार ने ये नहीं करा, तो मेरे भाई मेरी बहनों अपनी सरकार पे कभी उंगली मत उठाओ। हमारी सरकार ही हमारे काम आएगी, पाकिस्तान की सरकार नहीं काम आएगी। पाकिस्तान की सरकार तो उनकी खुद के काम नहीं आ रही है। खाने ख़राब हुए पड़े फिर भी कहते हैं इंडिया ने तो चोरी बोल दिया, इंडिया ने तो माफ़ी मांग ली। अरे हमारे अंदर जिगरा है, दिल है भाई। हमारे भारत के बच्चे ड्यूटी करते हैं, बेचारे छुट्टियां रद्द हो गई, ड्यूटी 6-6 दिन शादी को हुए थे, बॉर्डर पे चले गए, बहुत अच्छा हुआ, रद्द लड़ाई समाप्त हो गई। हम तो कहते हो भी ना, हिंदू भी मरते हैं, मुस्लिम भी मरते हैं, कोई भी ना मरे, सब जुग जिए और खुशहाल रहें, खूब खाएं। कहते हैं ना, जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति निदाना। तो सुमत अच्छी है, कुमत अच्छी नहीं है। तो मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। तो सीमा हैदर के बच्चों की टेंशन कोई ना करे, ये डिपोर्ट होंगे पाकिस्तान। और पाकिस्तान वालों से यही कहना है कि अगर गुलाम हैदर का सपोर्ट करते हो तो अपनी सरकार से गुहार लाओ कि हमारे बच्चे भेजो। तुमने सारे तो पाकिस्तानी भेज दिए, पर गुलाम हैदर के बच्चे रह गए, उनको क्यों नहीं भेजा? ये सरकार सब ऑफिस में बैठते हैं, मीटिंग होती है, फ़ोन से बात होती, अपने सरकार के पास जा नहीं रहे। पता नहीं इनका मकसद क्या है, इसमें भी कोई मिली भगत है और हमारे सरकार को लेके बैठ जाते हैं। बस रोज़ वीडियो बनानी है, 2 बार लाइव आना है, बस ये करना। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।